सभी बहन भाइयों को स्वागत है आप मेरे न्यू ब्लॉग में। आज नौमी है और सूजी भून के तैयार हो चुकी है। देखिए सूजी बन गई है और मैंने हलवा बनने के लिए रख दिया था। हलवा बनने के लिए तैयार है और इसमें भी शक्कर डालना रह गया है। चना बना के रख दिए हैं। मैंने पूड़ी भी तलना चालू कर दिया है। मेरी माता थालियाँ लगा के तैयार कर दिया है। हम सबको मैंने चुनरी उड़ा दी। खाना फिर मैंने कन्या फिर हम बस में बैठ के देखिए फिर हम वहाँ से भी चल दिए। ये दीदी की सास यहाँ पे सारी कन्याएं खाना खा रही थी। ये इनके ससुर जी हैं। फिर दीदी ने सारी कन्याओं को फिर मैंने ही फरसा जमाई करवाई थी। फिर मैंने भी बैठ के खाना खाया। बहुत टेस्टी खाना बना था। ये दीदी के देवर हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। ये भी खाना खा रहे थे। ये दीदी की बुआ हैं और पापा ससुर और मेरे चचा ससुर हैं। फिर दीदी ने चौकी को माता रानी की चौकी को उठाया था क्योंकि कल दीदी की सास ने फिर शाम को हमने डांस की। फिर हमने इस तरह फिर हम यहाँ से तैयार होकर घर पे आने वाले। फिर हम यहाँ से निकल दिए थे क्योंकि हमने रूम होटल के निकलते हैं घर से। फिर हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा के हम पैदल पैदल मिले। बच्चों ने तरबूज देखिए कितनी प्यारी प्यारी डॉग। फिर हमने यहाँ पे मेरी फिर हम वहाँ से हम अंदर के देखिए मंदिर के अंदर देखिए यहाँ पे माता रानी का देखिए दरबार लगा हुआ है। और फिर हम यहाँ से प्रसाद फिर हमने एक सामने में देखिए यहाँ पे भी अब फिर मैंने अपने पति को आगे भेजा। मैंने पति देव से बोला पति देव देखिए। फिर मैं आप देखिए यहाँ पर एक झरना है। देखिए कितना प्यारा झरना है। आप देखिए फिर हमें लौट के आना पड़ा भाभी। फिर यहाँ पर हम बैठ गए। फिर हम 10-5 मिनट बैठे। फिर हमने झूला। सभी बहन भाइयों को स्वागत है आप मेरे न्यू ब्लॉग में। आज नौमी है और कन्या के लिए भोजन बना रही हूँ मैंने चने उबालने के लिए रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। और बाकी हलवा पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी ये सारा बना रही हूँ। आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए। प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट किया करो, लाइक कमेंट शेयर किया करो। देखिए चने उबल रहे हैं। बॉईल हो रहे मतलब कि थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इस वजह से थोड़ा ही बना रही हूँ। मुझे कहीं जाना है क्योंकि मेरी बहन के यहाँ आज भंडारा है तो वहाँ जाना है मुझे। तो थोड़ा सा करके सामान बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। और कन्या को भोजन करके फिर मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। आप सभी को आगे का प्रोसेस दिखाती रहूँगी। देखिए मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी है। घी में बाद में डालती हूँ, आपको जैसे बताया आपको घी में बाद में डालती हूँ। सूजी भूनने के लिए रख दी है। सूजी भूना जा रहा है। ये मैंने टमाटर काट के रख दिए हैं। और मेरे यहाँ नल आते हैं उसी टाइम में आप सब कुछ कर सकते हैं। आटा भी छान के रख दिया मैंने कि नल आएंगे ना जब भी खाना बन सकता है। उससे पहले मैं कैसे बनाऊँ, ताज़ा पानी नहीं है। नल आएंगे उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस चालू करूँगी। सूजी भून के तैयार हो चुकी है। देखिए सूजी बन गई है। और इधर तेल भी रख दिया है मैंने चढ़ाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए आलू काट के रख दिए 2 के। देखिए अब तेल होने वाला है। तेल में से धुआं निकलना चालू हो गया है। और भिंडी का तड़का लगा के टमाटर डाल दिए हैं। मैंने हलवा बनने के लिए रख दिया था। हलवा बनने के लिए तैयार है और इसमें भी शक्कर डालना रह गया है। 10 सब्जी बनने के लिए तैयार हो चुकी है। सब्जी बना के लिए रख दी थी, बस थोड़ा सा रह गया है। और हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे जिससे ये अच्छी तरह फूल जाए। देखिए हम चीनी डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें घी भी डाल देंगे।
चना बना के रख दिए हैं बॉयल करके। हलवा भी बन के तैयार हो गया है और सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। इधर दूध गर्म हो रहा है, इधर कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ पूड़ियाँ सेकने के लिए। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। देखिए अभी गीली है तो थोड़ा ऑयल बाद में डालूँगी, सूख जाएगी जब। ये पूड़ी भी तलना चालू कर दिया है और मेरी पूड़ी बन चुकी हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, बाकी मैंने सेक दिया था। ऑयल थोड़ा ही डाला है क्योंकि आपको बता चुकी हूँ मैं पहले भी। और ये मेरी पूजा की पूड़ी हैं और इतनी सारी पूड़ी सेक चुकी हैं मेरी। देखिए और सेक रही हूँ। देखिए ये सारी सेक चुकी हैं इतनी सारी। मेरा सामान बाकी बन के तैयार हो चुका है। पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं, सीख चुकी हैं, मैंने सेक के रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ खुद तैयार होने के लिए। बाय बाय। तैयार होके आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए पूजा कन्या को जमाने के लिए, कन्या पूजन करने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं बच्चों को रेडी करने जा रही हूँ। बच्चे मेरे रेडी हैं, वैसे बाल बांधने हैं। आइए बस देखिए तो मेरी बेटी रेडी है, बस बाल बांधनी है, बाकी तैयार है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। कंडे को गैस पर रख दिया है। इससे 11 होगी हमारे यहाँ, माता रानी की पूजा होगी। हवन होता है ना, तो हमारे यहाँ 11 बोलते हैं, तो 11 बोलेंगे हम उससे। तो इसे हम जब ये गर्म हो जाएगा, पूरी तरह जल जाएगा, जब इसका पूजा करेंगे। मेरी माता रानी है गिलन चौड़े वाली, और आज हमारी नगरकोट की पूजा होगी। तो देखिए सारा सामान है। लौंग होती हैं इसमें फूल वाली, और ये चने और सब्जी, हलवा और पानी से भरा कलश। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये स्थान धो के साफ कर लिया है। तो हम पूजा करेंगे। हमने ये अगजारी रख दी है, हम इस पर हम घी चढ़ाएंगे माता रानी के लिए। किसके यहाँ होती होगी उन्हें पता होगा। तो माता रानी अपना घी प्याव ले लो। थालियाँ लगा के तैयार कर दिया है। देखिए थाली लगा के दी है सारी। और अब जैसे ही कन्या आएंगी हम उसे खाने के लिए बैठा देंगे, क्योंकि जल्दबाजी में हो नहीं पाता ना, इसलिए पहले लगा के रख दिया है। अब मेरे यहाँ कन्या आ चुकी हैं और मैं उनके कलश से पैर धुलाने लग गई थी। सारी कन्या का मैंने कलश से पैर धुलाए। देखिए सबसे छोटी कंजका है, वो आ नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से आई। बहुत मुश्किल से, छोटे छोटे पैर थे उसके भी मैंने पैर धुलाए। आराम से बुला रही हूँ, आ नहीं रही थी, लड़कियाँ आ नहीं रही थी, मना कर रही थी, डर रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे ना, इस वजह से। और माता रानी की कृपा से मैंने सारा कुछ अच्छी तरह कर लिया। फिर सबको बैठा के मैंने चुंदरी उड़ाई और थाली लगा के रख दी थी। पहले ही मैंने चुंदरी सबको उड़ाती रही। देखिए सारी कन्याओं को मैंने चुंदरी उड़ा दी, सबको मैंने चुंदरी उड़ा दी थी। छोटी छोटी कंजिका थी, बहुत प्यारी प्यारी थी। सारे बच्चे देखिए, बहुत सारी बेटियां शर्मा रही थी। खाना खिला के मैंने सारी कन्याओं के मावल लगाया। देखिए मैं सारी कन्याओं के मावल लगा के मैंने दक्षिणा दी, और वही मावल मैंने खुद के लगाया। देखिए इस तरह हमने
सबके माहौल लगाया था। जितनी थी, और 2 लांगुर हो गए थे, बाकी कन्या हो गई थी। मेरे कम से कम 15-20 कन्या हुई थी, जिससे मेरी माता रानी ने मेरी बहुत पुकार सुनी कि मेरी कन्या कम नहीं पड़ी। हर साल मेरी कन्या 9 से ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, 9 ही कन्या रह जाती हैं। पर इस वाली नवदुर्गा में मुझे याद रहेगा कि मेरी अनगिनती की कन्या हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें कम नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी, कि माता रानी ने मेरी लाज रखी सारा कुछ। जिसको किसी को टिफ़िन दिया, किसी को प्लेट दी, किसी को कुछ दिया, इस तरह मैंने सारी कन्याओं के सब कुछ मावा लगा के फ्री करके चली गए थे। फिर मैंने इन्हें सबके तिलक लगा के, सारी लड़कियों के तिलक लगाया, और तिलक लगा के दक्षिणा में जो बना हुआ हमने उसे उन्हें दिया। वो चीज़ आपको नहीं दिखाई, क्योंकि हम दान कभी दिया जाता वो दिखा के नहीं दिया जाता, ठीक है। तो हमने वो जो इमेज पर बना मैंने बेटियों को दिया, सारी माता रानियों को सबके तिलक लगाया बारी बारी से। मैं चाहती हूँ कि अगले नवदुर्गा आएँ उससे पहले ही माता रानी मुझे सही कर दें। देवी मैया लगवा नहीं रही थी, मेरी जबरदस्ती मैंने कर दिया उनके तिलक। फिर मैंने सारी कन्या को विदा किया दक्षिणा दे के, और बच्चों को आ नहीं रहा था आशीर्वाद देना, तो उन्होंने मेरे झोली में थोड़े थे चावल जो मैंने उनको दिए थे, और सब लड़कियों ने, माता रानी ने मेरी झोली में डाले। कन्या खाना खा के चली गई हैं और हम तैयार हो चुके हैं। हमने ठाकुर जी का ही भोग लगा दिया था, मैं भूल गई थी उसका वीडियो लेने के लिए, मुझे याद नहीं रहा क्योंकि जल्दबाजी पड़ रही थी हमें जाने की। और सुबह 4 बजे में खड़े होकर सब कुछ खाना पीना बनाया मैंने, और सब कुछ तैयार करके यहाँ से अब हम भी खाना खाने के लिए चलती है, हम भी खाना खाते हैं। और हमने घर पर लगा दिया ताला और हम यहाँ से निकल दिए हैं। और हमने अपने दरवाजे के पैर छूते हैं, क्योंकि देवी देवता के पैर छू के हमें निकलना पड़ता है। बस से जा रहे हैं। फिर हम बस में बैठ के, मेरे पति दूसरी सीट बैठे थे, जो सीट खाली नहीं थी, और मैं इस वाली पे बैठी थी, मेरे पति थे, हम सब लोग अब बस से जा रहे थे। पहले भी हम बस से जाते थे, फिर हम बाइक से जाने लग गए थे, फिर हम बस से जाने लग गए, दोबारा बस से गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फिर हम बस से उतर के फिर ऑटो में बैठे थे वाटर बॉक्स के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यार। देखिए हमने फिर यहाँ से फल लिए थे, मेरे पति थे फल लेके आए थे, मैं ऑटो में बैठी रही थी। हमने केला, क्योंकि वहाँ पर भंडारा हो रहा था, तो भंडारे में हमेशा फल लेके जाया था और केला लेके गए थे। फिर हम वहाँ से भी चल दिए थे। देखिए यहाँ मार्केट लगा हुआ है, कितना प्यारा मार्केट है यहाँ का। देखिए फल वगैरह सब कुछ मार्केट है। और हम अपनी बहन के यहाँ गए थे, आपको बताया था। हम अपनी दीदी के यहाँ पहुँच गए हैं, तो मुझे ऐसी याद थी क्योंकि गाने बज रहे थे। मुझे अच्छा लगता है माता रानी के जब गाने होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं डांस कर रही थी तब, तो मुझे दीदी की सास दिख गई थी, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है कि कोई उधम मचाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे समाज है, थोड़ा सा श्रेष्ठ है एकदम। मेरी बहन और जीजू पूजा कर रहे थे दोनों बैठ के। देखिए चौकी लगी हुई है, देखिए यहाँ पे कितना प्यारा मंदिर है, और यहाँ चौकी लगी हुई है माता रानी की, सज रही है चौकी माता रानी की। और हवन भी हो रहा है यहाँ पर छोटा सा, और बड़ा हवन कल हुआ था। उस टाइम मैं नहीं आई थी, दूसरे दिन आई थी। मेरी दीदी ने बहुत फ़ोन किया, पर मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैं आज आई हूँ। ये दीदी की सास है, और वो हलवा बना रही थी। देखिए थोड़ा सा हलवा बनाया था उन्होंने पूजा के लिए। ये देखिए सब लोग, मेरा बेटा है तो मजाक कर रहा था,
मुझसे बहुत मूड मारता है दीदी के साथ। और दीदी बात कर रही थी, मैंने बुलाया तो दीदी ने मुझसे मना कर दिया कि तू जा अंदर जा, वो नहीं आ रही थी। और दीदी की सास और वो दोनों मिलके काम कर रहे थे, मैं ब्लॉग बना रही थी। ये मेरा बेटा बहुत मूड मारता, मस्ती करता है मुझसे, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। यहाँ पर सारी कन्याएँ खाना खा रही थी। ये इनके ससुर जी हैं दीदी के, तो पूरी परस रहे थे। इधर जीजू भी खाना परस रहे थे। ये मेरी दीदी हैं, वो रोटी का तिलक लगा रही थी सारी कन्याओं के। उधर पंडित जी भी खाना खा रहे थे। फिर दीदी ने सारी कन्याओं को स्वरूप दक्षिणा दी सॉरी, थोड़ा गलत बोल गया। सारी कन्याएँ बैठी हुई हैं और दीदी ने सबको दक्षिणा दी और पंडितों को भी दक्षिणा दी। पंडितों को पहले दे दी थी, मैंने वो वीडियो नहीं ले पाई, छूट गया वो सारी लड़कियों को दक्षिणा दे के। फिर मैंने भी फरसा जमाई करवाई थी। मैंने फिर लड़की को फ़ोन दे दिया था, उससे बोला था ये दीदी की जेठानी दौरानी है, वो खाना खा रही थी। इधर नंद बैठी हैं, उधर सास खाना खा रही हैं, इधर ससुर जी खाना खा रहे थे और मेरे जीजा जी और मेरे पतिदेव दोनों साथ में ही खाना खा रहे थे। उधर दीदी की भानेज हैं, वो भी खाना खा रही थी। हम लोगों ने परसाई जमाई की फिर, और बाद में भंडारे का आयोजन किया गया था, भंडारा किया गया था। ये घर के लोग थे सारे जो आराम से बैठ के छत पर खाना खा रहे थे। सब लोगों को खाना खिलाया फिर हमने। फिर मैंने भी बैठ के खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना बना था। ये दीदी के देवर हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। ये भी खाना खा रहे थे। ये दीदी की बुआ हैं और पापा ससुर और मेरे चचा ससुर हैं। ये दीदी की जेठानी है और उनकी लड़की है। दीदी की सास आ गई हैं उनको टिफ़िन लगाने के लिए, पैर छूने लगी थी। फिर दीदी ने चौकी को, माता रानी की चौकी को उठाया था, क्योंकि कल बृहस्पति थी और बृहस्पति को नहीं उठाया जाता, प्रसाद के साथ उन्होंने उठाया। फिर दीदी की सास ने ये गलस का पानी निकाल के और पूरे घर में छिड़काव किया और नारियल को मंदिर में रखवा दिया था और एक को यमुना जी में सरा दिया। फिर दीदी की सास ने ये सारी चीज़ें उठा दी थी और इस तरह सारी मुजरियाँ उखड़ के आ गई थी हाथ में, पूरा पोस्ता। फिर उन्होंने किसी कट्टे में भर के रख दिया था, पत्थर में रखा था, पत्थर में आया नहीं था। फिर उन्होंने एक कट्टे में रखा था सिरवाने के लिए मंदिर में। फिर दीदी की जेठानी ने और दीदी ने एक साथ खाना खाया दोनों ने बैठ के, और मैंने दीदी दोनों को खाना परोस के दिया, थाली लगाई थी। दीदी ने बोला बहुत अच्छा खाना बना है। ये दीदी की भांजिज बहू है, तो वो घूंघट की थी, पर बाद में पर्चा निकला कि ये लड़की मेरे यहाँ की थी। ये दीदी की नंद है, इनकी सास है। ये लड़की मेरे यहाँ की निकली थी फिर बाद में। हम और ये पास की ये दीदी की भांजिज लड़की हैं। फिर शाम को हमने डांस किया लंगुरिया पे, और इस तरह हम डांस करते रहे। मेरी दीदी भी कर रही थी और सभी बच्चे मौज मस्ती करने लग गए थे, हम भी मौज मस्ती कर रहे थे। फिर हमने इस तरह डांस किया और माता रानी के गाने पर मज़े आ रहे थे, सब लोगों को मज़े आ रहे थे। बहुत डांस कर रहे थे, बहुत उधम शाम को बहुत ज़्यादा ही उधम किया। सब लोगों ने डांस वगैरह किया, दीदी ने भी डांस किया और माता रानी की भेंट पर ही हम डांस कर रहे थे। इस तरह हम देखिए डांस करते रहते, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मैंने कपड़े चेंज किए थे क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। कपड़े चेंज करके अपना आने का प्रोसेस विचार किया। ऐसा मौज मस्ती में अपना चलता रहा अपने आने का प्रोसेस। फिर हम यहाँ से तैयार होकर अपने दीदी के यहाँ से अपने घर के लिए निकल दिए थे। और देखिए इस तरह हम शाम को चले गए थे दीदी के यहाँ से।
फिर देखिए यहाँ पर झंझी और टेसू बिच रहे थे। आप लोग क्या कहते हो पता नहीं, मैं नहीं पता। हमारे यहाँ तो झंझी टेसू बोले जाते थे। कि कितने सुंदर सुंदर बिच रहे हैं। मैंने घर जाके झंझी टेसू खरीदे, कितना सुंदर सुंदर है। देखिए मैं आगे चलती रही थी, फिर अब पीछे से ऑटो आ गया था। फिर मेरे पतिदेव ने आवाज़ दी कि आइए ऑटो मिल गया है। तो फिर हम ऑटो में बैठने के लिए चले गए। तो ऑटो में बैठ के हम आगे के लिए चलते थे वाटर वर्क्स के लिए। घर पे आके हम फिर तैयार होके दूसरी साड़ी चेंज करके फिर हम चले गए थे केला देवी माँ के मंदिर। वहाँ पे हमने रामलीला देखी। देखिए इस तरह रामलीला देख के मैंने साड़ी चेंज की और बच्चों को यही कपड़े पहने रहने दिए और रामलीला देखने के लिए गए थे। हम चलते हैं अपने ताला लगाने के लिए। ताला लगा के हम घर से निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ। तो ताला लगा के जाती हूँ। आगे वाले घर में से मेरे पतिदेव गाड़ी निकाले थे। इधर की तरफ इनकी माँ और उनके भाई वगैरह सब रहते हैं। मेरे पति के भाई और माँ उसी घर में रहती हैं। फिर हम यहाँ से निकल दिए थे, क्योंकि मैं घूंघट करके निकलती हूँ घर से बाहर। जब भी निकलती हूँ तो घूंघट करके ही निकलती हूँ। यहाँ से निकलती थी और आगे जाके मैं घूंघट खोल लेती हूँ। और देखिए गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे हम लोग, सब लोग, बच्चे और मैं। फिर हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा के हम पैदल पैदल मेले में घुस आए थे। देखिए कितना यहाँ पर कितनी भीड़ है, मेला लगा हुआ है। फिर भी हम जल्दी आ गए थे। शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है यहाँ पर। 20 रुपये की रेट है 20 रुपये, 5 रुपये, हर माल 5 रुपये, हर माल 20 रुपये, इस तरह का बोर्ड टंगा हुआ था और अच्छा भी था। देखिए बहुत ज़्यादा ही सामान था यहाँ। हर माल 50 रुपये। देखिए तरबूज, फिर मेरे बच्चों को तरबूज खाना था तो मैंने अपने बच्चों को तरबूज दिलवाया। किसने खाया है बचपन में, बच्चों ने तरबूज खाया और साथ में मैंने भी खाया। उन्हीं में से लेकर किस ने ये तरबूज खाया है। फिर मैंने कुछ सामान ख़रीदा, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं मार्केट से ख़रीदती हूँ। यहाँ मेले का सामान बहुत लोकल आता तो मैं नहीं खरीदती हूँ, मैं मार्केट से खरीदती हूँ। छोटा मोटा मैंने बच्चों के लिए रिबन और थोड़ा बहुत सामान लिया था। 20 रुपये का हर माल। देखिए कितनी प्यारी प्यारी डॉल टंगी हुई हैं। बहुत अच्छा अच्छा सामान भी आता है और लोकल भी सामान आता है, हर तरह का सामान आता है। पर मुझे मेले का सामान अच्छा नहीं लगता तो मैं अपना मार्केट से खरीदती हूँ। थोड़ा बहुत सामान यहाँ से ले लिया था मैंने और फिर अपना मार्केट से लेती हूँ श्रृंगार का सामान। बाकी रबड़, बच्चों के हेयर बैंड वगैरह मैंने यहाँ से ले लिए थे। फिर हमने आगे जाके थोड़ा सा देखिए इतना सामान, थोड़ा बहुत सामान लेके हम आगे बढ़े थे। और फिर हर माल 50 रुपये। कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का, देखिए इतनी सारी भीड़ है। फिर यहाँ पे आके हमने ज्वेलरी देखी। यहाँ पे हर माल 50 रुपये का था, पर अंदर जाके देखा तो 350, 400। लोकल माल 350, 400। फिर हम वहाँ से हम निकल आए थे, फिर हमने नहीं लिया था। फिर हमने आगे के लिए निकले थे और यहाँ पे जाके थोड़ा बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए इंतजाम किया। बच्चों के लिए ये लिपस्टिक ली थी तो बच्चे लगवा रहे थे कि मुझे ये लगा दो। फिर मैंने दोनों को बच्चों को लगाई थी। दोनों जिद करने लगी थी कि मुझे यहीं पे लगाना, तो ये लगा दिया मैंने बच्चों के। यहाँ से हम चल दिए थे। फिर हमने आगे के जाकर फिर हमने आगे जाके कुल्फ़ी खाई। देखिए ये कुल्फ़ी बहुत अच्छी देते हैं और यहाँ बहुत भीड़ भी होती है। देखिए कितना बड़ा कुर्सी लगती है और सबको बैठाती है। फिर यहाँ बैठ के हमने कुल्फ़ी खाई थी। कुल्फ़ी बहुत टेस्टी थी। हमने बोला आप भी खा लो। और बेटी मेरी खाती नहीं है, उसे सर्दी लग जाती है तो वो नहीं खाती है। मेरी बड़ी बेटी भी खा रही थी। इसकी यहाँ के हमेशा उदासी सी रहती है, पता नहीं क्या है। बच्चों का पूछते कुछ बताते नहीं है, पता नहीं क्यों। इस तरह यहाँ पे ये ग्राउंड लगा हुआ है, यहाँ पे ही रामलीला होती है। देखिए और हम जल्दी पहुँच गए थे तो तैयारियाँ हो रही थी वहाँ की। और यहाँ झूला वगैरह लगे हुए हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। देखिए बहुत अच्छा है, आप लोग आइए घूमिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होती हैं। यहाँ पर देखिए तैयारी चल रही है ज़ोर ज़ोर से। देखिए हाँ, मेला सा पूरा खाने पीने की व्यवस्था।
ये टेडी बियर यहाँ पर टंगे हुए हैं, डायनासोर और बाकी डॉल, हाथी, बहुत बड़े बड़े टॉफी वगैरह हैं। बहुत अच्छा अच्छा सामान रखता है यहाँ पे। मेरे पूरे रिश्तेदार मिल गए थे। देखिए मेरी भाभी की लड़की, सारे रिश्तेदार मिल गए थे यहाँ पर। फिर मेरे पतिदेव मुझे बुलाने के लिए गए, मुझे बुला के लेके आए। वहाँ से मैं आगे चली गई थी। मेला देखते देखते फिर मेरे पतिदेव ने मुझे आवाज़ दी कि तेरी भाभी बुला रही है, जाके मिल ले। आशावाद वाली भाभी बुला रही है। फिर वहाँ पे मैं गई, फिर मैं अपनी भाभी से मिली और भागे भागे गए थे तो थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला था कि मेरा कैमरा नीचे है। तो नहीं, ये मेरी भाभी हैं, भाभी मिल गई मुझे और उनकी नातनी देवती, ये बेटी है उनकी, ये बेटी है। और हमने यहाँ पर फ़ोटो शूट किए थे मेले में सबके। और मैंने उनकी बहू को बुलाया, मेरे बहू ने मना कर दिया क्योंकि मेरे पतिदेव वीडियो बना रहे थे ना, तो इस वजह से नहीं आई वो, तो उन्होंने मना कर दिया रहने दो। देखिए बहू घूंघट किए हुए बैठी है, वो लाज नहीं खोल रही थी। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे मिल गए थे, बहुत सभी लोग मिले थे। फिर हम वहाँ से मिल के फिर अपने मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे। हमने प्रसाद नहीं लिया था क्योंकि हम दर्शन करने के लिए आए थे, सिर्फ पूजा करने नहीं आए थे। तो हमने दर्शन किए और दर्शन करके वहाँ से हम निकल लिए थे। दर्शन करके हम मंदिर के, देखिए हम मंदिर के पास आ चुके हैं। और मैं आगे चल रही थी, मेरे पति वीडियो बना रहे थे क्योंकि घंटा बहुत ऊपर था तो मैं नहीं पहुंच पाती, तो मैं बजाती नहीं हूँ घंटे को। ये पुलिस वाले खड़े हुए थे, भीड़ बहुत चल रही थी। देखिए मंदिर के अंदर नेजा वगैरह सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। नेजा भी आए थे, बहुत कई नेजा आए थे, पर इस महीने में थोड़ा कम नेजा आते हैं और चैत्र के नवरात्रे में बहुत सारे नेजे आते हैं और बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। और हम लोगों ने दर्शन करने के लिए फिर हम गए थे अंदर ऊपर के लिए। दर्शन करके पुलिस वाले भी खड़े थे। देखिए ये भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पर सब लोग पूजा करते हैं। नंदी महाराज जी हैं। और फिर हम यहाँ से आने के लिए प्रोसेस हुआ था, फिर बंद हुआ था। हम यहाँ से फिर हम मंदिर के दर्शन करने के लिए हम सीढ़ियों पर गए थे, सीढ़ियों पर चढ़ने लगे थे। मेरी बेटी सबसे आगे चल रही थी, छोटी वाली बेटी देखिए किस तरह कर रही है, बहुत शैतान है वो मेरी बेटी। और मेरे हाथ को छोड़ के आगे आगे भाग रही थी। फिर मैंने इसमें एक छांटा लगाया जिससे कि बच्चा खो ना जाए। यहाँ पे माता रानी का देखिए दरबार लगा हुआ है और भीड़ कितनी देख रहे हो आप, भीड़ बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मंदिर में जगह तक नहीं थी, फिर भी हमने दर्शन, इस वजह से हम आते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए तो आराम से आते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं आते हैं, बस दर्शन करने के लिए आए। इधर देखिए एक तरफ माता रानी की भीड़ दब रही थी, ढोलक लेके सब लोग, मचीरा लेके सब लोग गा रहे थे। और मैं चोरी छुपके ब्लॉग बना रही थी क्योंकि मंदिर में अलाउ नहीं है ये चीज़ें बनाने का, क्योंकि पुलिस वाले डांट देते हैं। फिर हम यहाँ से प्रसाद लेने के लिए प्रसाद लिया हम लोगों ने। प्रसाद लेके हम वहाँ से निकल आए थे अपने घर के लिए, मेला के लिए सॉरी। फिर हमने एक मंदिर की परिक्रमा दी। यहाँ पे सभी जोत जलती है, साथ जो भी दीपक लेके आते हैं वो यहाँ पर जलाते हैं। कितने सारे लोगों ने जलाया है। एक सामने भी मंदिर है पर हम उसमें नहीं जा पाए थे, लांगुरा मंदिर था। देखिए यहाँ पर लाइट जलना चालू हो चुका है क्योंकि शाम हो चुकी है और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। लाइट जलने चालू हो गई हैं। यहाँ पर झालर वगैरह लगी हुई थी तो वो जल रही हैं। और मैं यहाँ बोल रही हूँ चलो जल्दी देख लो, फिर अपने घर के लिए निकलना है। यहाँ पर देर हो रही है, चलिए। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मुझे एलर्जी है, मेरी सांसें घुटती हैं। देखिए यहाँ पर झूला भी झूलना सब लोग चालू हो गए हैं क्योंकि रात हो चुकी है तो सब लोग आने लग गए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे भी अब सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कितनी अच्छी सजावट की गई है, देखिए आप देख रहे हो। और हमने यहाँ पे
देख रैली भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर रैली निकल रही है। देखिए रामचंद्र जी की और बाकी सब लोगों की। रामचंद्र जी और उनके साथ में राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, सब चारों भाइयों की रैली रथ तैयार हो चुका है। बाकी ये लोग देखना चलते ये भोले बाबा बैठ डाल दिए गए हैं। हम बहुत दूर से वीडियो बना रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, तो मुझे मेरा बीपी लो हो जाता है भीड़ को देख के, तो मैं बहुत कम जाती हूँ। इस वजह से मैं जल्दी आई थी मेले में और जल्दी निकल जाती हूँ। और जैसे ही रात होती जाएगी और यहाँ पे भीड़ आना चालू हो जाएगा, भीड़ हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर, तो पैर रखने तक का जगह नहीं है। इस वजह से मैं दशहरे वाले दिन भी नहीं जाती हूँ क्योंकि बहुत भीड़ होती है नौमी दशहरे को। फिर मैंने अपने पति को आगे भेजा। मैंने पति देव से बोला, पति देव आप वीडियो बना के लेके आइए। फिर उन्होंने वीडियो बना, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, हर बार बताती हूँ, क्योंकि मेरा भीड़ में जाने से मेरा बीपी लो होता है, तो मैं नहीं जाती भीड़ में। तो मेरे पति ने वीडियो बनाई थी, ये सारी वीडियो मेरे पति ने बनाई थी। देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, और भीड़ होने के कारण इतना सारा मेला माना जाता है। आप लोग जानते हो ये तो, कि भीड़ होती है वहीं मेला बोलते हैं कि मेला 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 आ गया मेला। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, खाने पीने की सभी चीज़ की व्यवस्था है बहुत अच्छी, और पानी के पाउच, बोतल, सब कुछ बिक रहा था यहाँ पर। खाने पीने का कोई, यहाँ पर पुलिस ही खड़ी, आप देखिए बैंड बाजों के साथ। ये रामलीला का प्रारंभ हो चुका है। देखिए राम बारात निकलने लग गई है यहाँ से, और सब मंडली वगैरह तैयार होके यहाँ से। देखिए कितने सुंदर राम जी और बाकी सभी देवी देवता को तैयार किया जाता है। ये हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। देखिए कितने सुंदर सभी लोग हैं। ये उनके गुरु जी हैं, और मैं तो नहीं जानती इन लोग, इतना मैं समझ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैंने कभी रामलीला देखी नहीं थी, पर पहली दफ़े और दूसरी दफ़े देखी है। और मैं बाकी मतलब कि सारे भगवान के बारे में जानती हूँ, ऐसा नहीं मैं भगवान के बारे में नहीं जानती हूँ, पर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा मेरा कि ये कौन है कौन नहीं है। इस तरह मैं बताना चाहती हूँ आपको, कोई गलत मतलब ना निकाले मेरे ब्लॉग का। वैसे मैं सारे भगवान को जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को नहीं जानती। फिर ये रावण की सेना निकाली गई थी, तो इसलिए, और कौन क्या बना है, ये एक रावण और मंदोदरी को तो मैं जानती हूँ, और बाकी ये राक्षस प्रजाति वगैरह को नहीं जानती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। वैसे मैंने आपसे बोला ना कि वैसे मैं सभी देवी देवताओं को जानती हूँ, बस यही है कि इसमें मैं पहचान नहीं पा रही कौन क्या बना हुआ है, बस ये कहना चाहती हूँ। चलिए एक नज़र हम पास से भी डाल देते हैं। देखिए पास से ही रावण और मंदोदरी निकल रही हैं, और उनकी सेना है, इतनी सारी सेना है। बाकी और भोले बाबा बैठे हुए हैं, देखिए एक जगह। रामायण होना स्टार्ट हो गई थी, और इस तरह घूम घूम के रामायण होती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कितना भीड़ आना चालू हो चुका है, कितनी सारी भीड़। फिर मैं यहाँ से निकल गई थी, मुझ पर भीड़ देखे नहीं आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। फिर बच्चों को झुला, फिर हम इधर की तरफ निकल आए थे और बच्चों को झुलाने की तरफ लेके जा रहे थे। फिर हमने देखिए बाकी सारा सामान लेते गए थे हम। आप देखिए आप कितनी सारी भीड़ चल रही है, कोई खाता जा रहा है, कोई पीता जा रहा है, कोई सामान लेता जा रहा है, इतनी सारी भीड़ चल रही है। मेरा तो दम ही घुटने लग गया था और मैं यहाँ से निकल गई थी। यहाँ पर एक झरना है, देखिए कितना प्यारा झरना है। आप देखिए कितना प्यारा झरना लगाया है, थोड़ा बहुत वो रुक गया है उसमें। ये अग्रवाल जी की मूर्ति है, अग्रसेन, और हम आने के लिए चल दिए थे बच्चों को झूला झुलाने के लिए। यहाँ पर देखिए कितने इधर की तरफ भी झूले लगे हुए हैं, एक तरफ ये रोड की तरफ है, उधर राम बारात हो रही है वहाँ पे भी झूले लगे होते हैं, इधर की तरफ भी झूले लगे होते हैं। और यहाँ पे आके मैंने अपने बच्चों को झुलाया। जल्दी मेरे बच्चे बोल रहे थे मुझे झूला नहीं झूलना है,
कूदने वाला वो खेलते हैं, मुझे उन्हें बहुत अच्छा लगता है कूदने वाला। देखिए ये है ये वाला, ये है जंपिंग वाला, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और देखिए मेरी बेटी की चेहरे की मुस्कुराहट देखिए कितनी प्यार से हंस रही थी, बहुत खुश हो रही थी। देखिए दोनों बेटियां बहुत खुश हो रही थी और गिर गई मेरी बेटी पीछे बड़ी खुश हो रही थी। देखो देखो कितनी मस्त, अरे 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 बहुत अच्छा लग रहा था बेटियों को मेरी को। देखिए कितने उससे चल रहे थे। और यही मेरी बेटियों की मुस्कुराहट मेरी जान है। अगर मेरी बेटियों को चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती तो मैं भी उदास हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटियाँ इसी तरह हंसती खेलती रहें और मुस्कुराती रहें। जब भी मेरी बेटी हंसती है तो मेरे चेहरे पे अपने आप ही चमक आ जाती है। और चाहे मैं वीडियो में हूँ चाहे हकीकत रियल लाइफ में हूँ, मेरे बेटियों के चेहरे पे चमक देख के फिर हमें लौट के आना पड़ा भाभी। फिर यहाँ पर हम बैठ गए, फिर हम लौट के यहाँ पर फिर बैठने लग गए, क्योंकि मेरी भाभी ने फ़ोन करके हमें बुलाया। यहाँ पर रामचंद्र जी की सेना देखी बैठी हुई है, वो जय श्री राम का नारा लगा रही है, नाम ले रही है। और इधर रावण की सेना है और रावण जी बैठे हुए हैं। देखिए ये बैंड बाजे वाले हैं, ये रावण की सेना है। जूम कर करके मैं दिखाना पड़ रहा है आपको, और प्लीज़ सपोर्ट किया करो। 10-5 मिनट बैठे, फिर हमने फिर झूला यहाँ पर रेल का सादा झूला ही झूला, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं और डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनके चक्कर में झूला ही बंद करना पड़ता है, इस वजह से हम ये सादा ही झूला झूल लेते हैं। देखिए चुक 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 रेलगाड़ी, बचपन में जो खेल होता था ना चुक 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 रेलगाड़ी, मुझे लगता है इसी की वजह से हुआ था चुक 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 रेलगाड़ी बहुत बचपन के खेल सबको याद आते हैं यार, कहाँ चले गए वो दिन। ये सारी वीडियो बना रहे हैं, सब लोग वीडियो बना रहे थे, सब लोग मिलकर हम भी बना रहे थे। इधर ये वाले झूले चल रहे थे, इनमें बच्चों का गिरने का डर रहता है, तो हमें ऐसी जगह पर नहीं जाते हैं जहाँ मेरे बच्चों को डर लगे। मेरा मन तो बहुत करता है, पर बच्चों के लिए मैं अपने आप को रोकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बच्चों से बढ़कर नहीं है, इस वजह से मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। मेरा मन तो बहुत करता है। फिर हम भी झूला झूलने के लिए बैठ गए थे। देखिए हम भी झूल रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगा झूलने में। और मैंने एक हाथ से देखी बेटी पकड़ रखी है, मैं पूरी सेफ्टी के साथ करती हूँ, जो भी करती हूँ पूरी सेफ्टी के साथ करती हूँ। मैंने एक हाथ से बेटी पकड़ रखी, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है। और हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम घर की तरफ चले जाएंगे। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और सभी के लिए राधे राधे, जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और हम चलते हैं अपने घर की तरफ।